let's have a revision, a quick revision. So this is the formula from AS level. It is called binomial theorem. The difference between binomial theorem and binomial expansion is with the power. N is an even, n is an positive integer. Whenever you have positive integer, it becomes binomial theorem. And the example of such question would be like a plus b whole square. We can expand power is an positive integer x plus a plus b, and finally we can say that a plus b power n. ठीक है, ये जो चीज़ थी ये ए एस की थी, हमने देखा है बाइनोमियल थ्योरम लगता है। फिर यहाँ पे मैंने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जैसे कम्बिनेशन का फार्मूला है, तो एन सी आर, तो ऊपर n है, वी टेक इट एज n फैक्टोरियल, और नीचे r है, देन वी सब्ट्रैक्ट n एंड r इन सच अ वे लाइक n minus r factorial and then r factorial separately. This is the formula for combination. How do we work with this formula? Like 4c0, so when you simplify it, 4 will become with factorial 4 minus 0 and 0 factorial. 0 factorial is 1, and this is what we learn in statistics, why 0 factorial is equal to 1. ठीक है, जब हम combination के topic पे जाएंगे ना, combination यहाँ पे तो हम we are dealing it as a formula, but combination is a concept. ठीक, वो हम फिर वहाँ डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये जीरो फिक्टोरियल भी डिस्कस हो जाएगा। बट सो फॉर जीरो फिक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू वन। जैसे हम फिक्टोरियल लेते हैं ना, इफ आई स्टार्ट विद जीरो फिक्टोरियल इज वन, वन फिक्टोरियल इज इक्वल टू वन, टू फिक्टोरियल मीन टू टाइम्स वन विच इज इक्वल टू टू, थ्री फिक्टोरियल मीन थ्री टाइम्स टू times 1 and it is 6. So we can expand the factorial and we can multiply it and get the final answer. Likewise it will move. 4c0 will give you answer 1. So from here we can verify that if it is 3c0 or 4c0 or 5c0 or even nc0, will get 1. Okay, after this the next term in the formula is nc1. So nc1, for the example 4c1, we write it 4 factorial, then 4 and 1 will be subtracted and it becomes 3 factorial, and then we write with 1 factorial. Okay, 4 factorial over 3 factorial is not a big number. We can even solve 4 factorial over 3 factorial like this. 4 factorial means 4 times 3 times 2 times 1. 3 factorial means 3 2 1. So you can see we can cancel it, will get 4. ठीक है, मैंने ये बताया कि 4 फैक्टोरियल ओपन करते हैं और हम इसे लिखते हैं 4 टाइम्स 3, 3 पे रोक दिया, यानी फैक्टोरियल को जिस नंबर पे रोकते हैं उसके साथ फैक्टोरियल डाल देते हैं। 3 तक क्यों रखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था। 4 को क्यों एक्सपेंड किया? क्योंकि हम बड़ी पावर, बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं। तो हमें ये पता चला कि अगर ये 4c1 है तो ऊपर वाला आंसर आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो हमने कहा अगर 3c1 होगा तो ऊपर वाला आंसर 3 है, 4c1 में ऊपर वाला आंसर 4 है, 5c1 में ऊपर वाला आंसर 5 है, तो nc1 में ऊपर वाला आंसर n हो जाएगा। अब देखें कि nc1 का आंसर आना है n, और ये देखें ये फाइनल आंसर n है। तो हमने इसकी जो वर्किंग की, n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर और नीचे वाले को माइनस करके फैक्टोरियल, और नीचे 1 था 1 फैक्टोरियल। अब देखिए n और n माइनस 1 में n बड़ी वैल्यू है, तो n को हमने एक्सपेंड किया है। ठीक है, ये n फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड किया तो n और नेक्स्ट टर्म वुड बी 1 लेस। 1 लेस मीन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम n, इट बिकम्स n माइनस 1। नीचे भी n माइनस 1 कैंसिल हो गया, n रह गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप n माइनस 2 को ओपन करें तो देखें ये n फैक्टोरियल को जब हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो हम इसे कहाँ तक ओपन कर रहे हैं? नीचे n माइनस 2 की टर्म है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, वो कैंसिल हो गया, n इंटू n माइनस 1 बचा, नीचे 2 था, 1 ओवर 2 इंटू दिस। लाइकवाइज वी कैन मूव ऑन। अब दोबारा मैंने ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में एक छोटी सी एक्सटेंशन मैंने ये की, ए एस में हमने पढ़ा है कि इफ़ यू रिप्लेस a with 1 and this formula becomes very easily like a1 plus b power n, mean we simply increase, write b with the increasing power। देखें फर्स्ट टर्म इज 1, देन nc1 b1, यानी c के नीचे जाओ b की पावर, nc2 b2, nc3 b3। अब इसमें मैंने ये किया कि पावर को रैशनल कर दिया, तो रैशनल किया तो जो b था ना उसे x से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1 nc1 x, nc2 x स्क्वायर, nc3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देखें कि ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n है, हमने ये फार्मूला लिखा। यहाँ पे देखें क्योंकि बाइनोमियल में ना लास्ट टर्म आ रही थी, यहाँ डॉटेड आ गया, तो इसका मैंने तरीका ये बताया था कि ये जो एक्सपेंशन है ना, ये इसमें x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू वो इस 1 से छोटी होगी। 1 से छोटा नंबर डेसिमल में आ जाएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4,
और आप डेसिमल वाले नंबर का मैंने ये एक्सप्लेन किया था, देखें कि अगर आप 0.1 का स्क्वायर लें ये आंसर आता है 0.1 क्यूब 0.14। अब देखिए सारे आंसर छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। इन छोटे आंसर को अगर आप 1 डेसिमल में लिखें तो ये जीरो ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है। ये देखिए 0.002 डेसिमल में फिर इट बिकम जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वी सपोज दैट इट इज जीरो। तो इसका मतलब है कि टर्म्स की एक्सपेंशन है ना, ये ग्रेजुअली छोटी से छोटी होना शुरू होती है, ऐसे करना शुरू होती है, किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो मीट नहीं करती है, बट जो टेंडेंसी होती है इट्स मूविंग टूवर्ड्स जीरो, ये सारी एक्सपेंशन, इसलिए हम इसको डॉटेड कर देते हैं, आगे चल रहा होता है। ये फार्मूला बन गया, NC1 का फार्मूला वहां से उठाया, NX था, NC2 का ये फार्मूला, NC3 का ये फार्मूला। तो बेसिकली ये वो फार्मूला जो कि हमने लेके चलना है, 1 + x होल पावर n, फिर 1 + nx है, फिर n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो ये देखें एक्स स्क्वायर है, नीचे 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब है, नीचे 3 फैक्टोरियल, ये एक्स पावर 1 है, नीचे 1 फैक्टोरियल, वो 1 होता है। वेयर n इज रैशनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, दिस मस्ट बी लेस देन 1। तो हमने एब्सोल्यूट फंक्शन में लेस देन 1 को जब लिखा था, हमने ये भी कहा था कि x when you expand this expansion modulus inequality it will become -1, I mean x is greater than -1 and less than 1, means x would lie yes आ सकती है, मॉडुलस लेते ही इसलिए ताकि इसे पॉजिटिव कर। अच्छा, ये एक्सपेंशन वैलिड होती है इस रेंज के साथ, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इनमें सब क्वेश्चंस के साथ हमने देखना था कि इनकी रेंज भी निकालनी थी। देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँ ना, 1 + x है, ये फार्मूला लिखा। अब देखिए 1 के नीचे 1, n की जगह -4, x की जगह ये -2x है, देखिए मैंने प्लस ब्रैकेट -2x के, ये पूरी x की वैल्यू है। फिर n इंटू n माइनस वन, n-2, -4 इंटू -4 -1, ये x स्क्वायर है तो -2x होल स्क्वायर, फिर ये लिखा, फिर x क्यूब लिखा, और इस सारे को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास ये एक्सपेंशन आ रही है। फिर आखिर में आके ना ये वाला स्टेप बन रहा था, ये -2x है ना, क्योंकि वेरिएबल में -2x था, हमने बताना था कि ये एक्सपेंशन वैलिड किस x की रेंज के लिए है। तो उसका तरीका है, जो x दिया हो ना उसको मॉडुलस में लिख के लेस देन 1 करें, मॉडुलस इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, फिर 2 को इधर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू लेस देन 1/2। और अगर आप इसको मॉडुलस ओपन करें तो इसका मतलब है कि इफ़ यू टेक एनी नंबर विच लाइज बिटवीन -1/2 एंड +1/2, सो फॉर दिस set of values of x your expansion will be valid। अगर आप x की वैल्यू 1/2 से इधर ले लेते हैं, 1/2 से इधर वाली वैल्यू को 1 ले लें, देखिए ना ये 1/2 है ना, इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 1 ले लेते हैं। अब आप इस 1 को एक्सपेंशन में पुट करें, देखें 1 - 2x है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, -1। हमारे पास x की वैल्यू पुट करें तो आंसर 1 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है ना 1 - 2x, अगर हम इसको इस तरह लिखें कि 1 - 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, ऊपर हमारे पास पावर 4 आ गई, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 - 2। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर इस 1 से बड़ा हो गया, ये 1 फिक्स होता है, तो इसको छोटा होना चाहिए था, तो इसलिए हम उस रेंज के बाहर नहीं जा सकते, ये हमने काम किया था। और अभी फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और थोड़ा सा इसको बेहतर करें। ये 7C एक्सरसाइज थी जो कि हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है 3x - 1 पावर -2, इसको नेगेटिव साइन कॉमन लें तो 1 - 3x हो जाएगा। होता ये है कि पहले 1 आना लाजमी होता, तो 1 मौजूद था तो हमने माइनस कॉमन लेके एडजस्ट किया। जब आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो -1 की पावर आ जाएगी -2, और ये बन जाएगा 1 - 3x की पावर आ जाएगी -2। यानी अब देखिए -1 पावर नेगेटिव ओपन करना है ना, तो ये मतलब ये बनता है 1/-1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/-1 स्क्वायर क्या होता है, 1, तो आंसर 1 आ जाए, क्योंकि नेगेटिव पावर ओपन नहीं हो सकती ना, हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। क्यों जी, आप इसे कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, आप ब्रैकेट में -1 लिखे, पावर -2 करें, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो चीज बन गई है ना, ये बन जाएगा 1 - 3x पावर -2। अब मैं आपके लिए इस फार्मूले को एक बार दोबारा लिख रहा हूँ कि 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n - 1 x स्क्वायर ओवर
2 factorial plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x cube and so on 1 प्लस और यहाँ पे हमने वैल्यूज ये ले ली। अब देखिए उसने एक्सपेंशन में आप लोगों को करा रहा हूँ, उसने बस ये कहा कि कैन बाइनोमियल एक्सपेंशन बी यूज, तो आप कहेंगे यस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन फॉर योर आंसर एट द एंड ऑफ एक्स, आपके लिए मैं एक्सपेंशन अभी कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए एक्सपेंड हम कैसे करते हैं। ये आ गया 1, n की जगह पे यहाँ पे पावर क्या थी -2, तो n की जगह आ जाएगा -2, x की जगह -3x। फिर देखिए -2 देन -2 -1 whole divided by 2 and this is -3x square 2 factorial, तो 2 factorial 2 आता है, प्लस -2 -2 -1 and -2 and -2 and we divide it with 3 factorial और इसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो क्या है -3x क्यूब एंड सो ऑन। ये बन जाएगा 1 प्लस 6x। फ्रैक्शन में 1/2 साइड पे कर दिया, ब्रैकेट में बन जाएगा -2 और -3। सिंप्लीफाई करना है ना तो इसको ध्यान से करना है क्योंकि गलती यहाँ पे हो जाती है। देखें ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और ऊपर क्या आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा -3, फिर क्या आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा -3x पावर 3 है ना नेगेटिव, यानी -27x क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। अब आप इसको किसी हद तक सिंप्लीफाई कर दें 1 प्लस 6x। अब ये देखें कि जो कटिंग होती है ना उसकी कटिंग करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है 3 बचा 3 9 27 और ये आ जाएगा x स्क्वायर। अच्छा 6 है, ये 3 ये 2 ये 6 से कट गए, 6 बन रहा है, बाकी बचता है देखो माइनस साइन कितने हैं 1 2 3 4, 4 माइनस साइन है वो प्लस हो जाएंगे, फिर ये रह जाएगा एक इसका माइनस साइन 2 3 और एक इसका माइनस साइन, तो अब क्या रह गया ये 4 रह गया, 4 27 54, तो ये आ जाएगा 108 और x क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आ गई। वो कहता है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन फॉर आंसर इज कि ये जो इसमें x है वो -3x है, ये लेस देन 1 हो जाएगा, मॉडुलस इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मॉडुलस x के साथ आ जाएगा लेस देन 1/3 और आप इसे कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1/3 एंड ये इसके लिए आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिसके बारे में हम ये कहें कि देखिए करनी हमने एक्सपेंशन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग सेंडिंग पावर ऑफ x अप टू टर्म x क्यूब तक एक्सपेंड करना है, स्टेट रेंज वैल्यूज ऑफ x, ये भी हमने निकालना है। देखो a पार्ट लेना, ये बनता है 2 प्लस x पावर, b पार्ट से शुरू करते हैं, b पार्ट हम ले लेते हैं 5 माइनस 2x पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या होती है, तो 5 को कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 2/5x पावर -1। अब आप इस पे एक्सपेंशन का फार्मूला लगा दें, ये तो इधर आ गया, तो 1 प्लस nx माइनस 2/5x प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 and 2, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड -2/5x प्लस n into n minus 1 into n minus 2 and we divide it with 3 factorial, ये 2 factorial है and in the bracket it is 2/5x and this was with the power 2, this was with the power 3 और ये आ जाएगा +1 and we place the ब्रैकेट। अब 1/5 कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस 2/5x मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, -1 एंड -2 हो जाएगा और ये पावर इवन है, माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा 4/25 x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 फैक्टोरियल है, ये 6 आ गया, दिस इज -1 देन -2 देन -3 एंड -2 क्यूब 8 है ना, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इवन पावर है ऑड पावर है, तो 2 क्यूब इज 8 x क्यूब ओवर 5 का आ जाएगा 125 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 1 प्लस 2/5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 2 ने 2 से कैंसिल हो जाना है, प्लस आंसर है, तो ये कितना आ जाएगा 4/25x स्क्वायर। यहाँ देखें कितने नेगेटिव है 1 2 3 4, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा 2 और 3 कैंसिल होके 6 हो जाएंगे, 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचता है 8x क्यूब ओवर 125 एंड सो ऑन। अब आप एक काम कर सकते हैं कि 5 को
अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/5 प्लस 2/25x प्लस 4/125x² प्लस 8x³/625 एंड सो ऑन। तो आप ये लिखेंगे कि एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर मॉडुलस इज -2/5x विच इज लेस देन 1 पे मॉडुलस ओपन करें ना, क्या बन जाएगा 2/5x हो जाएगा मॉडुलस के साथ, और ये क्या आ जाएगा लेस देन 1। क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है तो ये x हो जाएगा, तो ये उधर जाके बन जाएगा 5/2 मॉडुलस के साथ है। या आप इसको लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -5/2 एंड लेस देन 5/2। तो यानी -2.5 से लेकर 2.5 के दरमियान कुछ भी लेंगे ये एक्सपेंशन वैलिड होगी। ठीक हो गया। देखें कि कहते हैं शो दैट फॉर स्मॉल एक्स 1 + 1/4x इज इक्वल टू दिस। पहले तो आपने ये लेना है 1 + 1/4x को जो है ना ये चीज राइट साइड बनानी है। ठीक है, ये जो बनता है 1 + 1/4x रूट का मतलब आ जाएगा पावर 1/2। हमने इसे एक्सपेंड करना है x² तक, फर्स्ट 3 टर्म्स एक्सपेंड करनी है। तो पहली टर्म जो है 1 आ जाएगा, फिर n इज पावर एंड x इज इक्वल टू दिस वन, फिर क्या आएगा n into n-1 divided by 2 factorial into 1/4x होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन हो गया, बस ये एक्सपेंड हो गया 1/1/8x। फिर ये देखें पहले ये 2 फैक्टोरियल वाला लिया, फिर ये फ्रैक्शन आ गया 1/2। 1/2 -1 कितना होता है -1/2। स्क्वायर ओपन कर दें 1/16x। सिंप्लीफाई कर लें जी 1 + 1/8x, ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16 8 द ये कितना बन जाता है 128। तो ये आ जाएगा -128 एंड x²। ये एक्सपेंशन। अब देखें वो कह रहे हैं डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब ये होता है कि आपने जो एक्सपेंशन बनाई है ना उसी में से आपने उसी की अंदर वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके लिख लें। देयर इज नो नीड टू डू अगेन द होल क्वेश्चन। देखें 1 - 1/4x मीन you write it in this form, then 1/2, then apply the formula, and there would be at least 3 steps. If I compare this part with the original part in the question, then I'll see that the difference between these two parts are the minus. So I simply replace x value with minus. देखें this value can be written as 1/4 and minus x. Basically this is the whole value and this is the under root. This is what the question. इसका मतलब है 1/4 तो उधर ही है ना, तो 1/4 तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होगा जैसे यहाँ 1/4 आया, जैसे यहाँ पे 1/4 आया। तो फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे x का साइन नेगेटिव हो गया है, यहाँ x का साइन नेगेटिव होगा तो वो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। हमने क्या करना है कि इस पार्ट के लिए हम सिंपली ये करेंगे रिप्लेस, आपकी मर्जी, आप 1/4x को -1/4x से रिप्लेस कर दें या x विद -x कर दें। अब क्या होगा देखें, ये जो मेन क्वेश्चन था ना, ये मेन क्वेश्चन ये वाला बन रहा है। मैं इसको लिखता हूँ कि ये मेन क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 1 + 1/4x है मॉडुलस। तो आपने इसको, और इसका आंसर आ रहा था 1 + 1/8x - 1/28x²। तो आप 1 - 1/4x हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/8 इंटू -1/4। आप 1/4 नहीं, x को -x से रिप्लेस करें क्योंकि 1/4 लेंगे वर्किंग फिर चेंज हो जाएगी। -1/28 और -x², इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 1 - 1/8x माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/128 और x²। ये आ जाएगा 1 - 1/4x। ये इसका ए पार्ट था। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, x² हो गया अब। ठीक है, तो आप बी पार्ट में क्या करेंगे, रिप्लेस x विद x²। ये देखो ये है 1 + 1/4x²। क्वेश्चन क्या है 1 + 1/4x। 1/4 के सेम होने से कांस्टेंट नंबर वही रहेगा। ये देखो 1/4 1/4, x को x से रिप्लेस किया तो आगे सॉल्व हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 4 + x। अब इसको देखिए, ये जो पार्ट है इसको जब हमने सॉल्व करना है सी पार्ट को, दिस इज 4 + x। हमें पता है पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। विल टेक 4 एज कॉमन, it becomes 1/4x and I'll write whole root in the form of square root 1/2।
So when you open this bracket, then this would be like this: 1 plus 1 by 4x power 1 by 2. Root of 4 is equal to 2, and this is the main question which we did initially. यानी इसका मतलब है after this the 4 plus x question is simplified to 1 plus 1 by 4x with power 1 by 2. Then I'll write 2 and I'll write the expansion of this function, and expansion of this function is 1 over 8x minus 1 by 28. 1 over 8x और क्या था माइनस 1 over 128x square. ठीक होगी जी, ये एक्सपेंशन आ गई. नाउ मल्टीप्लाई 2 इनसाइड, so it will give us 1 by 4x minus 1 over 64x square. ये C पार्ट हो गया. इसी तरीके से D पार्ट पे आए तो D पार्ट में वो कह रहा है 36 plus 9x. This is equal to 36 plus 9x square root. If I take 36 common, then I'll left with 1 plus 9 over 36x and the whole root. Whole root mean I'll write its power at the top of this. When you open this square bracket, then 36 will become with the root, and this would be equal to 9 over 36 x power 1 by 2. Now we need to make this inside bracket term which is equal to 1 over 1 by 4x. So we can cancel it. 6 into 1 plus 1 by 4x power 1 by 2. Again we have this expansion 1 over 8x minus 1 over 128x square. ये हो जाएगा 6 plus 6 over 8 है यानी 3 by 4x. ये आ जाएगा 3 over 64 और x स्क्वायर. ये एक्सपेंशन आ जाएगी. ठीक है, ये और आप ये इसमें इन्होंने तो बहुत सिंपल सी चीज़ दी हुई है ना, तो इसलिए मैंने पुरानी बुक से ये चीज़ उठा ली है. अच्छा, और मैं इसमें बताऊं कि जो चीज़ करने वाली है, सबसे पहले तो इसे एक्सपेंड करते हैं. उससे देखो आसानी कर दी, एक्स स्क्वायर तक ओपन करना है. 1 प्लस 4x पावर 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी? 1 प्लस nx 1 बाई 3 into x plus 1 by 3 into 1 by 3 minus 1 over 2 factorial into 4x square. 1 plus 4 by 3x plus 1 over 2 factorial को बाहर ले लेते हैं, फिर ये आ जाएगा 1 by 3, 1 by 3 minus 1 हो जाएगा 2 by 3, and opening the square it becomes equal to this. So 1 plus 4 by 3x, ये नेगेटिव साइन आ रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 है. It becomes 16 over 9x square. This is the expansion of 1 plus 4x power 1 by 3, and if I ask you to write its range, then x modulus would be this one. A part ये हो रहा है कि by substituting x is equal to 0.1 determine an approximation equal to 130. and अब देखो क्यूब रूट है ना, 130 की सेटिंग कर दी है. कौन सा ऐसा नंबर लें, जैसे 100 प्लस 30 होता है, 110 प्लस 20, 120 प्लस. आपने ऐसे मेरे नंबर दो ऐड करके बताने हैं जिसमें से एक का क्यूब रूट बनता हो, और वो ऐड करें तो 130 भी आए. क्यूब रूट लेना शुरू करो ना, देखो 130 के क्लोज कौन सा आ रहा है. जी हाँ, तो ये वाला जो नंबर बन रहा है ना, देखें इसको फिर आप ऐसे लिखेंगे 125 प्लस 5, और ये कितनी पावर आ गई. अब एक्सपेंशन में पहली टर्म क्या होती है? 1. तो 125 को ले लें कॉमन. जब इसे कॉमन लेंगे तो इसकी पावर रह जाएगी 1 बाई 3. ये क्या आएगा? 1 प्लस 5 ओवर 125 पावर 1 बाई 3. बड़ी वैल्यू पहले वहाँ लिखें, हमेशा बड़ी वैल्यू लिखेंगे. उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप बड़ी वैल्यू कॉमन लेंगे ना, तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ना, ये लेस देन 1 आंसर देगा. अब अगर आप मैं 5 लिख देता हूँ, 5 प्लस 125 पावर आ गई 1 बाई 3. 5 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 25. अब ये देखो 25 से बड़ा हो गया ना. ठीक है, तो इसलिए बड़ी टर्म वहाँ लिखेंगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन की तो कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो प्लेस है, यानी ये जो मैंने सर्कल की हुई है ये वाली, इसको इस 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए मसला आता है. ठीक हो गया जी. अच्छा, इधर ले लें जी 5 पावर 1 बाई 3, और इधर ले लें 1 प्लस 5 ओवर 1 ओवर 25. 1 ओवर 25 कितना बनता है जी? 0.04 पावर 1 बाई 3. ठीक है. अच्छा, ये देखें और एक्सपेंशन देखें किसकी थी? 1 प्लस 4x. तो इसका मतलब है 5 पावर 1 बाई 3, फिर 1 प्लस
ये देखें 0.04 को देखो मैं ये लिख दूं, अगर ये देखें 4 ब्रैकेट 0.01, फायदा क्या होगा? एक ही बात है, क्या ये फायदा बन गया कि ये आ जाएगा 1 + 4x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो इसका मतलब है कि ये जो आपने एक्सपेंशन यहाँ पे फाइंड की है, इस एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, बस मसला सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ये बनेगा कि 5 ⁻⁴ हाँ ये 125 है, 5³ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा, 5 आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा अब ये क्या बन गया, अब एक्सपेंशन अगर हम इसकी लेते हैं ना, तो वो एक्सपेंशन बन रही है 1 + 4/3 और x की वैल्यू है 0.01 माइनस 16/9 और x की वैल्यू है 0.01 और स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये आ जाएगा 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0657। अब 130 का क्यूब रूट ले लो डायरेक्ट, ठीक हो गया ना, इसका मतलब एक्सपेंशन सेम है। अब ये जितना आप एक्सपेंड करेंगे ना, हमने एक स्क्वायर तक किया, उतना एक्यूरेट नंबर ऑफ डिजिट्स पे आना शुरू हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में 2 डिजिट तक सेम है, 3 तक, तो आप इसको इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज होंगे, तो एक्यूरेसी ज़रा ज़्यादा उसमें बनती जाएगी। यहाँ पे ये वाला बस ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अगर यहाँ अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं तो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब ये देखें, ये अच्छा अब है जी, क्वेश्चन वही है, 1 + 4x वाले एक्सपेंशन का बी पार्ट है, 999 का क्यूब रूट है, तो इसको अब हमने थोड़ा सा डील करना है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि 999 एंड क्यूब रूट। अब आप बताएं इसका क्या करेंगे जी? एमएल आप बताओ, आयशा आप बताओ। 999 क्यूब रूट है, क्या करेंगे? 1000 - 1 कितना आ गया? ठीक, टेक 1000 कॉमन। अच्छा 1000 - 1 करें तो ये चीज़ आती है, हमें चाहिए 1 + 4x, यानी 4 बनाना है किसी तरीके से। 0.01 डिवाइड बाई 4 करो ज़रा, 0.001 डिवाइड बाई 4, डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है? 2.5 -4 1 2 0.025, 10 रह जाएगा, इधर 3 आया, 1/1000, 1/1000 0.01 होता है। अच्छा डिवाइड बाई 4 करें तो ये चीज़ आ रही है, -4 आ रहा है ना भाई, ये मैंने -2 लिखा है, ये -4 आ रहा है। तो शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करें ना, तो ये वाला आंसर आ रहा है जी 0.00025। इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे ये काम करूँ कि देखें 1 - 4 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 4, तो उससे फ़ायदा क्या हासिल करेंगे? उससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि आएगा 1 - 4, दिस इज 0.000 एंड 25 एंड पावर इज इक्वल टू 1/3। अच्छा ये आ जाएगा 10। ये देखें अब ये वो फॉर्म बन गई है कि 1 - 4x वाली फॉर्म बन गई है, यानी x की वैल्यू ये बन गई। फार्मूले में वो जो एक्सपेंशन थी, उस एक्सपेंशन पे जाएं तो वो एक्सपेंशन क्या बनाई थी हमने? 1 + 4/3x, तो ये आ जाएगा यहाँ। अच्छा ये माइनस भी आ रहा है हमारे पास, तो फार्मूले में प्लस है। अब ऐसा करो ना, इसको इधर लगाओ, इसको इधर लगा दो, ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि 1 + 4 है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है ना? तो ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ये वाला आ जाएगा जी। एक्स की वैल्यू कितनी थी जी? +4/3x है, +4/3 एक्स की वैल्यू आ गई 0.00025। फिर आगे क्या आ रहा है जी? -16/9, -16/9 इंटू -0.00025, और ये आ जाएगा स्क्वायर, और आगे एक्सपेंशन हम कर लेंगे इसकी। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन नई बुक में नहीं है वैसे तो, काफी फिर से आया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है।